डोंट वरी गाइज, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से मूड थोड़ा अलग ज़रूर है, बट बाकी सब नॉर्मल। सो वैसे अभी तक आप लोग लॉकडाउन का मतलब तो समझ ही चुके होंगे कि जब दिन और रात में फ़र्क समझना बंद हो जाए, जब नदियों का पानी अपने आप साफ़ हो जाए और जब पॉल्यूशन अपने आप कंट्रोल हो जाए, जब आपका ऑफिस आपके घर के किसी कोने में शिफ्ट हो जाए और जब आपकी सबसे प्यारी बाइक आपकी पार्किंग में पड़ी हो और आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप समझ लो कि लॉकडाउन चल रहा है। वैसे गाइस, लॉकडाउन के अलावा भी एक और शब्द होता है जिसे कहते हैं लॉकडाउन। इसका मतलब है कि आप सारी दुनिया में घूम सकते हो बट अपने घर के अंदर नहीं आ सकते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं भी एक बार कभी लॉकडाउन हो गया था। तो आज का वीडियो उसी बारे में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कहानी आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं न्यू कोलकाता में आया था और उस वक्त मेरा बस एक रूममेट था और हम लोग वीकेंड पे घर जाते थे। तो उस वीकेंड में ऐसा ही हुआ था कि मेरा फ्रेंड जो है वो घर चला गया था। संडे का दिन था, मैं अच्छे से बैठा हुआ था और अपना कुछ काम कर रहा था। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो 3 चीज़ें हमेशा अपने साथ रखता हूँ: वॉलेट, मोबाइल और घर की चाबी। पर उस दिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना, जब बुरा कुछ होने वाला होता है तो इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, तभी मुझे याद आया कि मुझे ग्रॉसरी लेने जाना है। बस फिर क्या था, मैंने स्कूटी की चाबी ली और वॉलेट ली और बस निकल पड़ा। A few moments later. तो गाइज़, जब जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना मेरे पास चाबी है घर की, ना मेरे पास फ़ोन है, आप पूछो मत मेरी क्या हालत हुई थी। ना मैं घर का ना घाट का, मतलब आप पूरी दुनिया घूम सकते हो बट आप घर के अंदर नहीं आ सकते। मेरे पास गाड़ी की चाबी थी, मेरे पास वॉलेट था और मेरे पास लाइव ग्रोसरी का सामान था, और ये सारी चीज़ के साथ मुझे पूरी रात काटनी थी क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं आ सकता था और शाम हो चुकी थी। कुड यू इमेजिन क्या सिचुएशन रही होगी। तो गाइज़, मैं तब तक इतना पैनिक नहीं हुआ था। मैं पैनिक तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे पास ना घर की चाबी है ना मोबाइल है और मेरे पास कोई तरीका नहीं जिससे मैं किसी को कांटेक्ट कर सकूं। मेरा कोई ऐसा फ्रेंड या नेबर आसपास था नहीं जिसका घर मैं जानता हूं। एक फ्रेंड था जिसका घर मैं जानता था, बट वो एग्जैक्टली फ्लैट नंबर मुझे मालूम नहीं था। मैं हर बार उसका फ्लैट नंबर भूल जाता था, मैं उसे कॉल करता था, वो मुझे बताता था इस फ्लैट नंबर पर आ जा। ये सारी चीज़ें चल रही थी साथ साथ। तो मैंने सोचा कि जाके वॉचमैन से बात करता हूँ मैं, तो वॉचमैन शायद सब चीज़ें ठीक कर दे। तो मेरी आखिरी उम्मीद वॉचमैन ही थे क्योंकि वो शायद वो डोर का लॉक कटवा सकते थे या फिर कुछ और अल्टरनेटिव निकाल सकते थे। तो मैं फिर चला गया वॉचमैन के पास। वॉचमैन के पास जाके मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी शाम के 7 या 8 साढ़े 7 बज रहे हैं और अभी मेंटेनेंस जो है वो क्लोज़ हो चुका है। मेंटेनेंस का ऑफिस कल ही ओपन होगा, सुबह 10 बजे के बाद। तो फिर मैंने बोला भैया फिर अभी रात कैसे काटूँगा। तो मैंने उनका फ़ोन लिया, रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे फ़ोन मांगा, तो उन्होंने अपना फ़ोन दे दिया। ही वॉज़ वेरी काइंड। तो उस फ़ोन से मैंने अपनी मॉम को कॉल किया। मम्मी को मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस प्रॉब्लम में फंसा हूँ। मैंने बोला कि मेरे फ़ोन से मेरे सिस्टर का फ़ोन नहीं लग रहा, तो आप उसको बोलो मुझे इस नंबर पे कॉल करे। तो मेरी सिस्टर ने उस नंबर पे कॉल बैक किया। जैसे उसने मुझे कॉल बैक करा तो मैंने उसको बोला कि ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम कुछ कांटेक्ट करो में से कि मेरे उस फ्रेंड को जो मेरे पास में रहता है, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करो, अगर हो सके तो अच्छा रहेगा। तो उसने भी ट्राई करा बट ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैंने सोचा कि फ्रेंड से कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा, तो मैं खुद ही क्यों ना उसके फ्लैट को ढूंढूं। तो इसके फ्लैट को ढूंढने के चक्कर में मैं उसका फ्लैट के पास चला गया, फ्लैट को ढूंढा, बट फ्लैट को ढूंढते
मैं गलत साइड पे चला गया, वहाँ पे कोई और बंदा मुझे मिला, तो फिर मैं और नर्वस हो गया कि भाई अब और नहीं जाऊँगा, कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव करते हैं। फिर मैं वापस वॉचमैन के पास आया, तो वॉचमैन ने मेरी प्रॉब्लम को समझा। वॉचमैन परेशान हो चुका था बिल्कुल, उसको थोड़ी सिंपैथी हुई मेरे ऊपर, तो उसने बोला कि एक ही ऑप्शन है, 8th फ्लोर में ओपन टेरेस गार्डन है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाके आप किस तरह से रात काट लो। तो फिर मैंने सोचा 8th फ्लोर, वो ओपन टेरेस गार्डन था, वहाँ पे लोग कपड़े सुखाते हैं, बाकी ऐसे ही आते हैं, वहाँ पे रहने का सोने जैसे कोई जगह नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो गाइज़ ये वही प्लेस है जहाँ पे मैंने पूरी रात बिताई थी, वो भी बिना किसी बेड के। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल होगा। ये जो आप देख रहे हो, मैं यहीं लेट गया था, बहुत गंदा दिख रहा है, उसको थोड़ा झाड़ के मैं यहाँ पे लेट गया, और रात में ये प्लेस कुछ ऐसा दिखता है। तो फिर मैं 8th फ्लोर में गया, टेरेस गार्डन में, जो कि मेरा लास्ट ऑप्शन था जहाँ पे मुझे रात काटनी थी। उसके अलावा मैं सोचा किसी तरह से अगर मैं अपने रूम में घुस जाऊँ, क्लाइंब करके, खिड़की पे चढ़ के, विंडो पे चढ़ के, कुछ और रिस्क लेके चढ़े हूँ। मैंने हर तरह की तिगड़म लगा ली, बट मैंने सोचा भाई जान है तो जहान है, जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। तो मैंने रात को उधर ही, बुरे बिस्तर तो था नहीं मेरे पास, उधर ही मैंने जो टेरेस था उसी में अपनी रात काटी, बड़ी मुश्किल से रात काटी। और मेरे पास जो ग्रॉसरी का सामान था उसका क्या हुआ, ग्रॉसरी का जो सामान था उसको मैंने, जो मेरे फ्रेंड की स्कूटी थी, मैंने उसके डिक्की में डाल दिया, उसको बंद कर दिया। वो एक आटे का पैकेट था, तो मैंने उसको उसमें ही डाल दिया, एंड देन मैं सो गया। वहाँ पे लेटते हुए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ रहेगा कि इतने मच्छर आने लगे रात को, इतने मच्छरों ने काटा मेरे को, मेरा हाल बुरा हाल हो गया। किसी तरह से सुबह के 3-4 बजे, उसके बाद से मेरी आँख लगी नहीं रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, कुछ चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। और मेरा फ्रेंड जो है सुबह 8-9 बजे से पहले तो आने वाला था नहीं, तो मुझे सुबह भी उठ के जल्दी कोई फ़ायदा था नहीं। मैं 3-4 बजे से जगा ही हुआ था, इसी तरह से 5-6 बजे फिर अचानक मेरी आँख लग गई, तो 8 बज गए। 8 बजे तो मैंने अपनी खिड़की को जाके देखा, झाँक के, तो मुझे वहाँ पे कुछ हरकत दिखाई दी, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा फ्रेंड आ गया। तो फिर क्या था, मैंने गॉड को थैंक यू बोला, तो मैं सीधा गया अपने रूम में, रूम खोला तो लैपटॉप ऐसे ही खुला पड़ा था। लैपटॉप डेड हो चुका, लैपटॉप की बैटरी डेड हो चुकी थी, फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। उसमें दुनिया भर के घर से यहाँ वहाँ से मिस कॉल्स थे। एक वो दिन था जब मैं घर के अंदर नहीं आ सकता था, आज का दिन है जब मैं घर से बाहर नहीं आ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। सो ये एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था। तो आपको ये मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ये वो रात, काली रात थी, वो बीत गई। तो मुझे लगता है ये जो पैंडेमिक का दौर है ये भी बीत जाएगा और एक नया सवेरा आएगा।